जय हिंद। चंद्रकांता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने बताया था पोलैरिटी, है ना, पोलैरिटी किसे कहते हैं, और आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे विशेष चर्चा करेंगे। सामान्यतः पोलैरिटी दो प्रकार की होती है, स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। चूंकि पोलैरिटी दो प्रकार की होती है, पहला स्ट्रेट पोलैरिटी और दूसरा रिवर्स पोलैरिटी। चलिए इन दोनों पोलैरिटी के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं और इसके द्वारा जो प्लेट को वेल्डिंग किया जाता है का लाभ और हानि भी जानेंगे। चूंकि सबसे पहले आप जानते हैं पोलैरिटी में धनात्मक सिरे पे 2/3 भाग यानी 66% ताप रहता है और ऋणात्मक सिरे पे यानी माइनस पे 1/3 यानी 34% ताप रहता है। चूंकि पोलैरिटी को समझना बहुत सिंपल है। स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर और जॉब प्लस और माइनस को कहाँ जोड़े यही होता है, और रिवर्स पोलैरिटी में भी यही सेम है, यानी इलेक्ट्रोड होल्डर और प्लेट यानी जॉब को किस टर्मिनल से जोड़े, बस जोड़ना कैसे है वही होता है स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। होता क्या है इसमें कि स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड होल्डर होता है ये जो नेगेटिव से जोड़ा जाता है, और जो प्लेट होता है, जो जॉब होता है जिसे हमें वेल्डिंग करना है, वो पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। यानी आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। स्ट्रेट पोलैरिटी में आप यहाँ देखेंगे कि ये प्लेट है और ये डीसी वेल्डिंग मशीन है। ये छोटा सा भाग है जो डीसी वेल्डिंग मशीन है ना। इसमें क्या होता है, एक सिरा प्लस होता है और दूसरे सिरा माइनस होता है, यानी प्लस मतलब धनात्मक और माइनस मतलब ऋणात्मक। चूंकि पोलैरिटी में आप जानते हैं कि प्लस सिरे से 2/3 यानी 66% ताप रहता है प्लस सिरे पे, और माइनस सिरे पे 1/3 यानी 34% ताप रहता है। आप यहाँ देखेंगे कि प्लस सिरे से जोड़ दिया गया है प्लेट को और माइनस सिरे पे से जोड़ दिया गया है इलेक्ट्रोड को। ये हो गया इलेक्ट्रोड होल्डर, है ना, ये हो गया इलेक्ट्रोड होल्डर, ये हो गया इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को माइनस से जोड़ दिया गया है, और जो जॉब होता है जहां हमें वेल्डिंग करना होता है यानी प्लेट को हम जोड़ दिए कुछ से प्लस से। स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से जोड़ा जाता है और जॉब को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। इस कारण स्ट्रेट पोलैरिटी को DCEN के नाम से भी जानते हैं। DCEN यानी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। यहाँ आप देखेंगे इलेक्ट्रोड नेगेटिव, यानी आप इसमें फिगर के माध्यम से देखेंगे कि इलेक्ट्रोड नेगेटिव यानी इलेक्ट्रोड को जहाँ जोड़ा गया है उसे नेगेटिव से जोड़ा गया है, और इसे दूसरा नाम भी है DCSP यानी DC डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, है ना। ये स्ट्रेट पोलैरिटी है इसलिए DCSP के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स पोलैरिटी में। तो रिवर्स पोलैरिटी में इसका विपरीत होता है। विपरीत क्या होता है कि इस फिगर के माध्यम से आप यहाँ समझेंगे। चूंकि इस चित्र में देखेंगे कि रिवर्स पोलैरिटी यानी उत्क्रम ध्रुवता में देखेंगे कि यह डीसी वेल्डिंग मशीन है। डीसी वेल्डिंग मशीन में यानी ये हो गया इलेक्ट्रोड होल्डर जहां हम लोग पकड़ते हैं। इस तरह से वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर होता है और उसमें एक इलेक्ट्रोड लगाकर जॉब से अटैच किया जाता है ना। जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसे हम प्लस सिरे से जोड़ते हैं और जो जॉब होता है इसे माइनस सिरे से जोड़ते हैं। तो आपको पता है कि प्लस सिरे पे 2/3 यानी 66% ताप रहता है और माइनस सिरे पे 1/3 यानी 34% ताप रहता है। इस कारण रिवर्स पोलैरिटी को DCEP के नाम से जानते हैं, यानी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव मतलब प्लस, है ना। इलेक्ट्रोड को हम प्लस से जोड़े हैं इसलिए इसे इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के नाम से जानते हैं, यानी डायरेक्ट करंट EP यानी DCEP। EP मतलब इलेक्ट्रोड और P मतलब पॉजिटिव, यानी ये जो इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव से जोड़े हैं इसलिए इसे हम DCEP के नाम से जानते हैं। DCEP के एक और नाम होता है DCRP। DCRP मतलब डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, यानी रिवर्स मतलब उल्टा उत्क्रम, यानी DCRP के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी में क्या अंतर है। तो आप समझ गए होंगे। इन दोनों चित्रों को गौर से देखेंगे और शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे कि हम किस प्रकार हमने बताया। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है पोलैरिटी को जानना।
वेल्डिंग में हमारे पोलैरिटी को बहुत महत्व रखता है। वेल्डिंग, जब प्लेट को वेल्डिंग करिएगा तो प्लेट के थिकनेस के अनुसार है ना रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी को चयन करके बेहतर वेल्डिंग कर सकते हैं। तो आप टाइप्स ऑफ पोलैरिटी के बारे में आप जान गए हैं। अब हम जानते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी के लाभ, है ना, एडवांटेज ऑफ रिवर्स पोलैरिटी एंड स्ट्रेट पोलैरिटी। जब आप वेल्डिंग करिएगा तो स्ट्रेट पोलैरिटी के लाभ क्या होना चाहिए, इसका क्या क्या लाभ है, और रिवर्स पोलैरिटी में क्या क्या लाभ है, यानी कौन से प्लेट को किस पोजीशन में बिल्डिंग करेंगे, किस पोलैरिटी में बिल्डिंग करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रेट पोलैरिटी, है ना, इसका क्या क्या एडवांटेज है। आप जानते हैं कि स्ट्रेट पोलैरिटी में जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव से जुड़ा रहता है और जो जॉब होता है वो धनात्मक यानी प्लस से जुड़ा होता है। इसलिए इसे हम DCEN के नाम से जानते हैं, यानी जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और जो जॉब होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। इसके कारण क्या होता है आप थोड़ा यहाँ समझेंगे कि इसमें क्या होता है। जब हम जॉब को वेल्डिंग करते हैं तो जॉब को हम प्लस सिरे से जोड़ देते हैं और इलेक्ट्रोड होल्डर है जो माइनस सिरे से जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि आप जानते हैं वो 66% ताप प्लस सिरे पे रहता है और 34% ताप यानी 1/3 भाग इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड पे रहता है। इससे क्या होता है, मोटे मोटे प्लेट को आराम से वेल्डिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, जो प्लस से जुड़ा हुआ प्लेट है वो पॉजिटिव है और उस पर ताप ज़्यादा है, इस कारण ये जब वेल्डिंग करेंगे तो जल्दी गल जाएगा। इसलिए स्ट्रेट पोलैरिटी में मोटे प्लेट के वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है और अच्छे वेल्डिंग मोल्टेन प्राप्त करने के लिए ही स्ट्रेट पोलैरिटी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट पोलैरिटी में अच्छा पेनिट्रेशन प्राप्त होता है और लो रेनफोर्समेंट प्राप्त होता है। इस कारण स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज करते हैं मोटे सेक्शन बेल्ट करने के लिए, मोटे प्लेट के लिए। वहीं दूसरी तरफ रिवर्स पोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं, DCEP या इसे हम बोलते हैं DCRP। EP मतलब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है जिससे इलेक्ट्रोड जुटा रहता है उसे हम पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं, है ना, यानी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव यानी जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव से जुड़ा रहता है और उस जो प्लेट को वेल्डिंग करते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जानते हैं कि जो पोलैरिटी में क्या होता है, धनात्मक सिरे पे 2/3 यानी 66% ताप रहता है और ऋणात्मक सिरे पे 1/3 यानी 34% ताप रहता है। तो क्या होता है, पतले प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए क्या होता है, हम रिवर्स पोलैरिटी का यूज करते हैं। जैसे मान लिया जाए कॉपर को वेल्डिंग करना है तो हमें रिवर्स पोलैरिटी का यूज करना है। इसके अलावा ढलवा लोहा को वेल्डिंग करना है तो हमें रिवर्स पोलैरिटी का यूज करना है। इससे क्या होगा कि हमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो जल्दी पिघल जाए, है ना, इसलिए इसे पॉजिटिव, है ना, इसलिए इसे पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं ताकि मेरा जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रोड पिघले और जो जॉब होता है वो थोड़ा कम पिघले। और इसमें वेल्डिंग जो होता है बहुत तेज़ी से होता है, यानी जो स्किल वर्कर होते हैं इसमें वेल्डिंग कर पाते हैं क्योंकि इसमें वेल्डिंग तेज़ी से होता है, इलेक्ट्रोड जल्दी खपत होता है। चूँकि अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी की पहचान कैसे कर देंगे। वेल्डिंग मशीन में क्या होता है कि एक सिरा जो होता है ना, प्लस की ओर और एक सिरा होता है जो माइनस की ओर होता है। बहुत पुराना मशीन है और हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा प्लस है सिरा है और कौन सा माइनस सिरा है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ द पोलैरिटी की पहचान हम इससे कर सकते हैं, है ना। पोलैरिटी का यूज करके हम प्लस सिरे को और माइनस सिरे को आराम से जान सकते हैं। ऐसा तो 5 विधि है लेकिन मुख्य रूप से आपको 2 विधि परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला है बाटा टेस्टिंग और दूसरा है कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्टिंग। इसके विषय में अलग हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे, अलग पार्ट में चर्चा करेंगे। और अब हम बात करते हैं यदि हम गलत पोलैरिटी का चयन कर देंगे तो क्या क्या हानि, क्या क्या दुष्परिणाम प्राप्त होगा। तो इसमें निम्नलिखित दुष्परिणाम प्राप्त होंगे, जैसे अधिक छितरावन होगा यानी अधिक स्पैटर होगा, कम अंतर्वेशन होगा यानी कम पेनिट्रेशन होगा। इसके अलावा आर्क को उत्पन्न करने में कठिनाई होगी, यानी बहुत सा ऐसा कारण है जो कि
गलत पोलैरिटी के चयन में हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इसके अलावा आर्क की जो ध्वनि होगी असाधारण होगी, बहुत सा आवाज़ करेगी। जो बेल्ट मेटल होगा वो घटिया होगा और दिखावट में अच्छा नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि गलत पोलैरिटी के चयन के क्या क्या परिणाम होते हैं। और इस तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल चंद्रकांता क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।